Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this robot collisions problem which is there in LeetCode. It is a hard level problem and it's problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक N1 इंडेक्स रोबोट्स दिए हैं जिनकी लाइन पे पोजीशन बताई हुई है। मतलब ये एक लाइन पे हैं, बेसिकली खड़े हुए हैं लाइन पे। उनकी लाइन पे पोजीशन बताई हुई है और उनकी हेल्थ बताई हुई है और मूवमेंट डायरेक्शन बताया हुआ है। अब क्योंकि ये एक लाइन पे खड़े हुए हैं तो बेसिकली एक्स एक्सिस पे ही मूव करेंगे, है ना। मतलब एक ही डायमेंशन में मूव करेंगे, या तो राइट जाएंगे या तो लेफ्ट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया भी हुआ है, यू आर गिवन जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे पोजीशंस हेल्थ एंड स्ट्रिंग डायरेक्शंस। तो बेसिकली हम लोगों को पोजीशंस दी हुई हैं। हेल्थ किसी भी रोबोट की एक पॉइंट पे क्या है, इनिशियली क्या है एक्चुअली, वो दी हुई है, और एक स्ट्रिंग दी हुई है डायरेक्शंस करके। डायरेक्शंस लेफ्ट होगा या फिर राइट होगा। L for left and R for right, capital L and capital R. All integers in positions are unique. मतलब किसी भी दो robots की initially position same नहीं होगी. All robots start moving simultaneously on the line. ठीक है, मतलब एक साथ मूव करना शुरू करेंगे और सेम स्पीड से, बट उनके डायरेक्शंस लेफ्ट या राइट कुछ भी हो सकते हैं। अगर दो रोबोट्स की कभी भी सेम पोजीशन होगी वाइल मूविंग तो वो कोलाइड कर जाएंगे। ठीक है, तो अब किसी भी दो रोबोट्स की सेम पोजीशन कब हो सकती है, जब वो एक दूसरे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। फर्स्ट वाला जो रोबोट है जिसको हम R1 कह लेते हैं, जब वो राइट में मूव कर रहा हो, और जो R2 है वो हमारा लेफ्ट में मूव कर रहा हो। एक ये बस सिचुएशन होगी जिसमें दोनों रोबोट्स कोलाइड करेंगे। अगर R1 R2 जो है, रोबोट 1 एंड रोबोट 2, दोनों अगर राइट में चल रहे हैं तो भी कोलाइड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेम स्पीड से चल रहे हैं। दोनों अगर लेफ्ट में चल रहे हैं तो भी कोलाइड नहीं करेंगे। अब एक आ जाता है कि जो R1 है वो लेफ्ट में चल रहा है और जो R2 है वो राइट में चल रहा है। इस केस में भी वो दोनों कोलाइड नहीं करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक केस बनता है जिसमें ये दोनों कोलाइड करेंगे, दैट इज कि हमारा जो कम पोजीशन वाला रोबोट है जिसकी पोजीशन पहले है हमारी लाइन में, वो राइट में मूव कर रहा हो, और जो हमारा ज्यादा पोजीशन वाला रोबोट है जिसकी पोजीशन आगे है लाइन में, है ना, वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। ठीक है, तो फर्स्ट वाला रोबोट राइट में और सेकंड वाला रोबोट लेफ्ट में अगर मूव कर रहा है तो ही हमारी कोलिजन की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि तभी वो दोनों कभी भी सेम पोजीशन पे आ पाएंगे। नहीं तो सेम स्पीड पे मूव कर रहे हैं तो अगर दोनों राइट में जा रहे हैं या दोनों लेफ्ट में जा रहे हैं, या फिर फर्स्ट वाला लेफ्ट में जा रहा है और सेकंड वाला राइट में जा रहा है, तो वो लोग कभी भी कोलाइड नहीं करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों कोलाइड करें, दैट इज फर्स्ट वाला रोबोट राइट में मूव कर रहा हो, सेकंड वाला लेफ्ट में मूव कर रहा हो। फर्स्ट से आई मीन जिसकी पोजीशन पहले आ रही है, और सेकंड से आई मीन जिसकी पोजीशन बाद में आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लिया है, फील आ गया होगा अभी थोड़ा क्वेश्चन का कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब हो रहा है कि अगर दो रोबोट्स कोलाइड करते हैं तो जिस रोबोट की कम हेल्थ होगी उसको हम लाइन से हटा देंगे, और जो दूसरा वाला रोबोट है जिसकी हेल्थ ज़्यादा है उसकी हम हेल्थ 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे, 1 डिक्रीमेंट कर देंगे। द सर्वाइविंग रोबोट कंटिन्यूज इन द सेम डायरेक्शन। और जिस डायरेक्शन में जो सर्वाइव कर रहा है रोबोट वो चल रहा था पहले, वो अभी भी सेम डायरेक्शन में चलेगा, बट उसकी जो हेल्थ है वो 1 से कम हो गई होगी। अगर दोनों रोबोट्स की सेम हेल्थ है तो फिर उन दोनों को हम लाइन से हटा देंगे। योर टास्क इज टू डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ द रोबोट्स दैट सर्वाइव द कोलिजन्स। तो हम लोगों को बताना है कि जो रोबोट्स बच जाते हैं कोलिजन से उनकी बाद में हेल्थ क्या बचती है। ठीक है, हम लोगों को सेम ऑर्डर में उनकी हेल्थ रिटर्न करनी है जिस ऑर्डर में हम लोगों को रोबोट्स दिए हुए हैं। ओके, दैट इज फाइनल हेल्थ ऑफ रोबोट 1 एंड देन फाइनल हेल्थ ऑफ रोबोट 2।
एंड सो ऑन, मतलब जिस ऑर्डर में दिए हुए हैं हम लोगों को उसी ऑर्डर में हम लोगों को रिटर्न करना है। इफ देयर आर नो सर्वाइवर्स रिटर्न एन एम्प्टी एरे, अगर कोई भी सर्वाइवर्स नहीं है तो हम लोगों को एम्प्टी एरे रिटर्न करना है। एक्चुअली एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करनी होगी क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप लिस्ट ऑफ इंटीजर है। ओके तो यहाँ पे हम लोगों को नोट भी दिया हुआ है द पोजीशंस में बी अनसॉर्टेड। अब सबसे पहले तो हम लोगों को पोजीशंस एरे के में जो पोजीशंस दी हुई हैं और उसके साथ जो हेल्थ दी हुई हैं और फिर ये उसके साथ जो डायरेक्शंस दिए हुए हैं उसको हम लोगों को कपल अप करके एक क्लास बनानी पड़ेगी रोबोट नाम की। ठीक है, जो कि क्या क्या रखेगा, रोबोट की पोजीशन, रोबोट की हेल्थ एंड उसका डायरेक्शन। अब ये एक और रखेगा चीज दैट इज आईडी। अब आईडी क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि ये जो यहाँ पे पोजीशंस दी हुई है, 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है या फिर 0th इंडेक्स पे जो रोबोट है उसकी जो रोबोट आईडी है वो 1 है ना। मतलब इसकी आईडी 1 होगी, फिर सेकेंड इंडेक्स पे जो है जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो है रोबोट उसकी आईडी 2 होगी, क्योंकि वन इंडेक्स्ड रोबोट्स हैं यहाँ पे। तो उसकी आईडी हम ऐसे दे सकते हैं, मतलब कि जो 0th इंडेक्स पे है उसकी 1 होगी, जो फर्स्ट पे है उसकी 2 होगी, जो सेकंड पे है उसकी 3 होगी। ऐसे करके हम लोगों को आईडी स्टोर करनी पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि हम लोगों को बोला है कि सेम ऑर्डर में रिटर्न करना है हेल्थ ऑफ रोबोट्स जो सरवाइव कर रहे हैं कोलिजन्स। ठीक है, तो जैसे अगर रोबोट 1 या फिर रोबोट जिसकी आईडी 1 है वो हमें बाद में मिल रहा है आंसर में, तो हमें उस बेसिस पे सॉर्ट करके हम लोगों को रिटर्न करना रहेगा आंसर, इसलिए आईडी रखना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि स्टैक को यूज़ करके सॉल्व करने वाले हैं तो उसमें कभी भी कुछ भी ऐसे आ सकता है। ओके तो यहाँ पे रख लेते हैं और इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। Okay, so this dot pos is equals to pos, ये पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। this dot health is equal to health, this dot direction is equals to direction, and then this dot id is equal to id। अब ये तो मैंने अभी बस लिख दिया है, अभी हम समझने वाले हैं कि इसको कैसे करने वाले हैं। ये बस मैं बता रही थी कि हमें एक ऐसे कपल अप करना पड़ेगा इन चार चीज़ों को, ठीक है, ताकि हम जो फाइनल आंसर है एक तो वो हम सॉर्टेड मैनर में या फिर जिस मैनर में हमें मिला था रोबोट्स वो उस मैनर में हम रिटर्न कर पाएँ, और दूसरा हमें पोजीशंस के बेसिस पे सॉर्ट करना पड़ेगा। और जब पोजीशंस के बेसिस पे सॉर्ट करना है तो हमें सारी चीज़ें एक जगह कपल्ड अप चाहिए, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर रोबोट की पोजीशन है जैसे 5 है तो हमें उस रोबोट की हेल्थ जो है वो उस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग चाहिए ही चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए ही चाहिए, इसलिए ओके तो इसलिए हमें कपल अप करनी रहेंगी चीज़ें। ये सिर्फ मैंने ये समझाने के लिए बताया था। अब इसमें सबसे पहले करने क्या वाले हैं कि ये जो हमने बनाया हुआ है ना, ये रोबोट नाम की जो क्लास बनाई हुई है इसके ऑब्जेक्ट्स बना के हम पोजीशन के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे। ठीक है, पोजीशन के बेसिस पे सॉर्ट क्यों करेंगे ये समझ लेते हैं। जैसे जो यहाँ पे रोबोट है फर्स्ट वाला, इस एग्जांपल से समझते हैं। ओके तो यहाँ पे इसकी पोजीशंस दी हुई हैं 3 5 2 6। ठीक है, तो सेकंड रोबोट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, देन सेकंड रोबोट नहीं सॉरी जिसकी पोजीशन 2 है वो रोबोट यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले, फिर जिसकी पोजीशन 3 है वो यहाँ पे आ रहा है उसके बाद, फिर 5 है जिसकी पोजीशन वो यहाँ पे आ रहा है, और 6 है जिसकी पोजीशन वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 के बाद 5, ठीक है, एंड 2 के बाद 6। ठीक है, तो अगर हमारा जो 2 है वो तो अभी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में 3 मूव कर रहा है। अगर मान लो कि जो 3 है वो राइट की जगह लेफ्ट में मूव कर रहा होता, ठीक है, और 5 भी लेफ्ट में ही हमारा मूव कर रहा होता, तो ऐसा नहीं होता कि जो 2 और 3 है वो पहले कोलाइड करते एज कम्पेयर टू 2 एंड 5, है ना, क्योंकि 5 के बाद दिया हुआ है 2। तो अगर हम सीधे सीधे बिना पोजीशंस को सॉर्ट करें निकालेंगे तो हमारे 5 के बाद 2 आ रहा है ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5 जो है वो 3 से कोलाइड करने की जगह 2 से कोलाइड कर जाए,
ऐसा तो नहीं होगा। 5 जो है उसका डायरेक्शन लेफ्ट है, ठीक है, और उसका जो 2 है उसका डायरेक्शन राइट है, मतलब पॉसिबिलिटी तो है इन दोनों के कोलाइड करने की। और ये आसपास ही दिए हुए हैं, 5 के बाद ही 2 दिया हुआ है ना। तो ऐसा हो सकता है किसी भी केस में कि हम ऐसा गलत कंसिडर कर लें कि 5 से जो है वो 2 कोलाइड कर जाए। अगर यहाँ पे मान लो 3 नहीं होता, 5 2 दिया रहता और फिर 6 के बाद 3 दिया रहता, तो हम सबसे पहले तो यही कंसिडर करते जो 5 है उसको 2 से कोलाइड करवा देते। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, हम लोगों को सबसे पहले जो नियरेस्ट पोजीशन वाले रोबोट्स हैं उनको कंसीडर करना रहेगा। जैसे जिसकी पोजीशन 2 है, फिर पोजीशन 3 है, फिर 5 है और 6 है। तो भले ही हमारे 2 के बाद 5 दिया हो हमारे पोजीशन एरे में, या फिर 5 के बाद 2 दिया हुआ है, किसी के बाद भी कुछ भी दिया हुआ है, हमें पता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होंगे, जो नियरेस्ट पोजीशंस वाले रोबोट्स हैं, तो वो ही कोलाइड करेंगे सबसे पहले, है ना। 2 के साथ 3 ही कोलाइड करेगा, 2 के साथ सीधे 5 कोलाइड नहीं कर सकता, या फिर 2 के साथ सीधे 6 कोलाइड नहीं कर सकता, है ना। जैसे यहाँ पे 2 के बाद 6 दिया हुआ है सीधे, तो 2 को हम 3 से ही कोलाइड करवा के देखेंगे पहले कि अगर ऐसा पॉसिबल है क्या। 3 के बाद जो नियरेस्ट पोजीशन आ रही है 5, उससे कोलाइड करवा के देखेंगे, एंड देन 6 से करवा के देखेंगे, ठीक है। तो जो नियरेस्ट पोजीशन वाला रोबोट होगा उसी से हम कोलाइड करवा के देखेंगे। तो नियरेस्ट पोजीशन वाले रोबोट को निकालने के लिए हम पोजीशंस के बेसिस पे सॉर्ट कर देंगे, एक लिस्ट बना के या फिर एक एरे बना के, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं वो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास 4 रोबोट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम रोबोट्स लिख लेते हैं, क्या क्या है उनकी पोजीशन है और क्या क्या। तो R1 के लिए पोजीशन क्या है 3, हेल्थ है 10 और डायरेक्शन है राइट। और आईडी इसकी क्या देंगे हम 1, या फिर 0 दे देते हैं, 0 इंडेक्स ले लेते हैं आईडीज। वैसे तो क्वेश्चन में 1 इंडेक्स मेंशन्ड है, बट 0 इंडेक्स भी ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें उस मैनर में रिटर्न करना है लिस्ट। तो 1 इंडेक्स लें या 0 इंडेक्स लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब सेकेंड रोबोट जो है उसकी पोजीशन है 5, हेल्थ है अगेन 10, डायरेक्शन है लेफ्ट एंड देन आईडी है 1। अब R3 ले लेते हैं। R3 के लिए पोजीशन है 2, हेल्थ है 15, डायरेक्शन है राइट एंड देन आईडी है 2। अब R4 ले लेते हैं। पोजीशन है 6, हेल्थ है 12, डायरेक्शन है लेफ्ट और आईडी है 3, ठीक है। अब हम लोगों को नियरेस्ट पोजीशन वाले रोबोट्स ही कोलाइड कर सकते हैं सबसे पहले, है ना। बाद में वो किसी और के साथ कर जाए ठीक है, पर सबसे पहले नियरेस्ट पोजीशन वाले के साथ ही करेगा। तो इसको सॉर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये 2 वाला सबसे ऊपर आ जाएगा, R3। फिर हो गया है सॉर्ट पूरे, है ना, पोजीशंस के हिसाब से 2 3 5 6। अब एक स्टैक लेंगे हम। स्टैक में अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो ऑब्वियसली हम डालेंगे पहले कुछ एलिमेंट, उसके बाद ही नेक्स्ट कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर एम्प्टी नहीं है तो हम चेक करेंगे कि जो भी एलिमेंट या जो भी रोबोट है क्या उसका डायरेक्शन लेफ्ट है, ठीक है। क्योंकि रोबोट्स कब कोलाइड कर सकते हैं, जब फर्स्ट वाले रोबोट का डायरेक्शन राइट हो और सेकंड वाले रोबोट का डायरेक्शन या फिर जिसकी पोजीशन ज़्यादा है उसका डायरेक्शन लेफ्ट हो। तो क्योंकि हम ये फर्स्ट वाला रोबोट तो डाल ही चुके होंगे स्टैक में, है ना। जब भी पोजीशन राइट होगी तो हम डाल ही चुके होंगे, पोजीशन नहीं सॉरी डायरेक्शन राइट होगी तो हम डाल ही चुके होंगे स्टैक में। तो हम सेकंड वाले रोबोट के लिए चेक करेंगे कि क्या उसका डायरेक्शन हमारे पास लेफ्ट है। अगर इसका डायरेक्शन लेफ्ट है और जो स्टैक में पहले से जो रोबोट पड़ा हुआ है उसका डायरेक्शन राइट है, तो फिर ये दोनों कोलाइड करेंगे, उसकी पॉसिबिलिटी बनती है,
ठीक है, अब जब कोलाइड करेंगे तो फिर कौन सा रोबोट इसमें से बचेगा? जिसकी हेल्थ ज्यादा होगी वो बचेगा, और जिसकी हेल्थ कम होगी वो खत्म हो जाएगा, और अगर दोनों की हेल्थ सेम होगी तो फिर दोनों ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब जिसकी हेल्थ ज्यादा होगी उसकी भी हेल्थ 1 डिक्रीमेंट करके हमें ऐड करना होगा स्टैक में। ठीक है, और अगर मान लो कि रोबोट 2 की हेल्थ ज्यादा थी, अगर रोबोट 2 की हेल्थ ज्यादा थी और R1 के पहले कोई R0 एग्जिस्ट ऐसा करता है जिसका अगेन डायरेक्शन राइट था, तो पहले हम उसको R1 के साथ कोलाइड करवाएंगे। अब क्योंकि R2 की हेल्थ ज्यादा थी इसलिए वो बच जाएगा। अब वो बच जाएगा तो इसके पहले एक और जो रोबोट आ रहा था R0, R1 के पहले जो आ रहा था, उसको भी हम R2 से कोलाइड करवा के देखेंगे। अगर फिर से R2 बच जाता है तो फिर हम इसके पहले अगर कोई आ रहा है तो उससे कोलाइड करवा के देखेंगे, नहीं तो फिर इसको स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करने वाले हैं देख लेते हैं, अभी इस एग्जांपल से थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो पोजीशन 2 पे हमारा है R3, उसको हम स्टैक में पुश कर देते हैं क्योंकि हमारा स्टैक एम्प्टी है। R3 डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा R1। R1 का डायरेक्शन चेक करेंगे, राइट ही है, लेफ्ट नहीं है, तो R1 और R3 दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सबसे पहले हमने R3 डाला था, ठीक है, अब हमने R1 डाल दिया। अब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनकी पोजीशन कभी सेम नहीं होगी क्योंकि स्पीड डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम R1 डाल देते हैं। ठीक है, ये कोलाइड नहीं करेंगे, R1 डाल दिया। उसके बाद अब चेक करेंगे कि नेक्स्ट जो है R2, क्या उसका डायरेक्शन लेफ्ट है? हाँ, उसका डायरेक्शन लेफ्ट है R2 का, तो चांसेस हैं कि वो R1 से जाके भिड़ जाएगा, है ना, क्योंकि R1 का राइट था, R2 का लेफ्ट था। अब इन दोनों की हेल्थ तो जो है वो सेम है, ठीक है, तो ये दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तो दैट मीन्स हमें 3 चीजें चेक करनी रहेंगी कि जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है, एक एम्प्टी वाली कंडीशन चेक करनी रहेगी व्हाइल लूप में, और हमारा जो लेफ्ट मूविंग रोबोट है दैट इज R2, उसकी हेल्थ 0 नहीं हो जाती। ठीक है, क्योंकि अब दोनों भिड़ेंगे तो इसकी हेल्थ तो 0 हो जाएगी। ऐसा हो सकता था कि R2 की ज़्यादा होती हेल्थ, मान लो 11 होती, तो इसको ख़त्म कर देते हम, इसकी 0 कर देते R1 की हेल्थ, और R2 जो है उसकी हेल्थ 1 कम करके और आगे बढ़ाते जब तक हमें ऐसा या तो स्टैक एम्प्टी नहीं मिल जाता या फिर कोई ऐसा रोबोट नहीं मिल जाता जिसकी अगेन डायरेक्शन जो है वो राइट है, तो फिर वो फिर से R2 से हम उसको भिड़वा देते। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि इसकी जो हेल्थ है वो 0 हो जा रही है, मतलब R2 और R1 दोनों की 0 हो जा रही है। तो अब हमारे पास R1 की हेल्थ 0 हो चुकी है तो हम R1 को भी स्टैक से हटा देंगे, और R2 की तो वैसे भी 0 ही हो रही थी। ठीक है, अब आ गया हमारा नेक्स्ट R4। अब R4 के लिए हमने चेक किया कि क्या स्टैक एम्प्टी है, नहीं। क्या स्टैक में जो टॉप पे एलिमेंट है R3 उसकी डायरेक्शन राइट है, क्योंकि हमारे R4 की तो लेफ्ट है। तो R3 मूव कर रहा है हमारा राइट डायरेक्शन में और R4 मूव कर रहा है हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में। क्या ये दोनों भिड़ जाएंगे? हाँ, भिड़ जाएंगे। अब क्योंकि R4 की हेल्थ 12 है तो इसकी तो खत्म हो जाएगी, और इसकी 15 है तो इसकी 15 से घट के 14 हो जाएगी R3 की। ठीक है, अब क्योंकि इसकी 14 हुई है R3 की, तो फिर हम वापस से इसको स्टैक में डाल देंगे, मतलब जो हमने चेक करने के लिए निकाला होगा ना ये एलिमेंट, तो फिर हमने इसको स्टैक में से हटा दिया होगा। ठीक है, तो बेसिकली जब हमने चेक करने के लिए निकाला है तो इसको हटा दिया है, बट अब क्योंकि हमें पता है कि इसकी हेल्थ ज़्यादा थी पिछले वाले से, मतलब आगे वाले से, सॉरी R4 से, तो इसको हम वापस से हेल्थ कम करके और स्टैक में डाल देंगे। ठीक है, तो अब स्टैक में हमारा बचा सिर्फ R3। अब हम क्या करेंगे कि
ये जो हमने बनाया हुआ था R1 R2 R3 R4 और इसको सॉर्ट करा हुआ था पोजीशंस के बेसिस पे, जब जब हम इसमें से एक एक एलिमेंट कंसीडर करते जाएंगे, जैसे पहले R3 फिर R1 फिर R2 फिर R4, तब तब हम इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, जैसे R3 0th इंडेक्स पे था तो उस पे नल डालते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी सिग्निफाई कर रहा है कि हम इस रोबोट को कंसीडर कर चुके हैं, और आगे जाके जब हम इन इंडेक्सेस पे वो रोबोट्स डालेंगे जिनकी हेल्थ 0 से ज़्यादा है, तो हमें उस चीज़ में भी हेल्प मिलेगी कि हम सेम मैनर में रिटर्न कर पाएंगे। तो बेसिकली अभी क्या हुआ होगा कि इन चारों में नल डल गया होगा। ठीक है, इस पे भी नल हो गया होगा, इस पे भी नल हो गया होगा, थर्ड पे भी नल और फोर्थ पे भी नल। तो हमारे पास एक अब एरे आ गया है जिसमें 4 पोजीशंस हैं और चारों पे नल डला हुआ है। ठीक है, तो अब हम स्टैक से तब तक रोबोट्स को पॉप करेंगे जब तक हमारे पास स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, और स्टैक की और जो रोबोट की आईडी है उसके हिसाब से हम यहाँ पे डालते जाएंगे। ठीक है, तो R3 बचा है बस, तो R3 की आईडी क्या है 2, तो हम इसको सेकेंड इंडेक्स पे डाल देंगे R3 को। अब एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, और उसमें हम 0 से लेके लेंथ ऑफ द एरे तक आइटरेट करके ऐड करेंगे एलिमेंट्स, अगर हमारी जो हेल्थ है, सॉरी हमारा जो रोबोट है इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वो नल नहीं है। ठीक है, हमने सबको नल सेट कर दिया था, लेकिन जिनकी हेल्थ 0 से ज़्यादा होगी उनको वापस से हम इस लिस्ट में डाल देंगे, सॉरी एरे में डाल देंगे, और इस एरे पे जब आइटरेट करेंगे और अगर कोई एलिमेंट नल नहीं है तो उसकी हेल्थ हम लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो ऐसे करके हमें सेम मैनर में एलिमेंट्स मिल जाएंगे या रोबोट्स मिल जाएंगे जिसमें हमें पहले दिए हुए थे आईडी के हिसाब से। ठीक है, तो हम 14 रिटर्न कर देंगे। अगर और किसी की जो हेल्थ है वो ज़्यादा होती, मान लो यहाँ पे R4 होता, ठीक है, तो हम 14 के बाद ही R4 को कंसिडर करते, भले ही वो स्टैक में पहले आ रहा हो। ठीक है, वो स्टैक में पहले आ सकता है क्योंकि हमने पोजीशंस के हिसाब से सॉर्ट कर दिया था, तो इस केस में हम 14 रिटर्न कर देंगे। अब एकदम फटाफट से कोड करके देख लेते हैं इसको कैसे कोड करने वाले हैं। एंड सॉरी, ये काफ़ी बैकग्राउंड नॉइस आ रही थी, तो ओके। तो एक रोबोट्स नाम का एरे बना लेते हैं ऑफ टाइप रोबोट इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और इसकी लेंथ क्या होगी, जो पोजीशंस की लेंथ होगी। ठीक है, अब फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन रोबोट्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस। अब हम सारे रोबोट्स को एक एक करके इस रोबोट्स एरे में डाल देंगे। रोबोट्स ऑफ i इज इक्वल्स टू न्यू रोबोट, पोजीशंस i, देन हेल्थ i, डायरेक्शंस i, डायरेक्शंस डॉट कैरेट आएगा यहाँ पे, कैरेट i, एंड देन इसकी आईडी क्या होगी, आई ही मान लेते हैं हम, 0 इंडेक्स ही मान लेते हैं रोबोट्स को, भले ही वो 1 इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसको सॉर्ट कर देंगे, एरेज डॉट सॉर्ट रोबोट्स। किसके बेसिस पे सॉर्ट करेंगे, पोजीशंस के बेसिस पे। तो फर्स्ट रोबोट को ए मान लो, सेकंड को बी मान लो, तो ए डॉट पोजीशन माइनस बी डॉट पोजीशन। ये लैम्डा एक्सप्रेशन वाला तरीका है लिखने का, पहले मैं कंपैरेटर यूज़ करके लिखती थी, बट ये थोड़ा सा शॉर्ट हैंड है इसलिए इसको यूज़ करने लगी हूँ मैं। ठीक है, अब इसको सॉर्ट कर दिया है। अब क्या करेंगे, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन रोबोट्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस, हर रोबोट को कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारा करंट रोबोट जो है दैट इज रोबोट करंट इज इक्वल्स टू, हमारे रोबोट्स एरे में से निकालेंगे रोबोट्स ऑफ आई, और जैसे ही निकाल लेंगे हम रोबोट्स ऑफ आई को नल कर देंगे जैसा हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब इफ हमारे जो करंट रोबोट की डायरेक्शन है लेफ्ट, डॉट डायरेक्शन इज लेफ्ट, तो क्या करेंगे हम, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, इज नॉट एम्प्टी, एंड स्टैक पे जो एलिमेंट है, स्टैक डॉट पीक पे जो एलिमेंट है उसका जो डायरेक्शन है
वो राइट है। ठीक है, क्योंकि ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जैसे मान लो जब हमें 5th पोजीशन पे जो एलिमेंट मिला है वो लेफ्ट में मूव कर रहा है, वो 3 से भिड़ जाएगा। ठीक है, अब 3 के बाद भी हमें चेक करना रहेगा 2 से भिड़ पा रहा है कि नहीं। तो अगर जब तक राइट में आ रहा है डायरेक्शन, पॉसिबिलिटी है कि वो हमारे करंट से भिड़ जाएगा अगर हमारा करंट की हेल्थ पर्टिकुलर जिससे भी भिड़ रहा है उससे ज़्यादा है, मतलब अगर करंट सर्वाइव कर रहा है तो करंट सर्वाइव कर रहा है कि नहीं ये चेक करेंगे हम करंट डॉट हेल्थ ग्रेटर देन 0 से। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब ये ले लेते हैं रोबोट प्रीवियस, जो पहले वाला था उसको हम प्रीवियस बोल देते हैं और उसको कर देते हैं स्टैक में से पॉप। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा मिनिमम है, मतलब मिनिमम किसकी हेल्थ है ये निकालते हैं। तो इंट मिनिमम इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन ऑफ प्रीवियस की हेल्थ और हमारे करंट की हेल्थ। ठीक है, अगर हमारा जो मिनिमम है इज नॉट इक्वल टू प्रीवियस की हेल्थ, मतलब प्रीवियस की हेल्थ ज़्यादा रही होगी, अगर प्रीवियस की हेल्थ ज़्यादा रही है तो हम प्रीवियस की हेल्थ में से डिडक्ट कर देंगे 1 और करंट की हेल्थ कर देंगे 0। ठीक है, एल्स इफ min is not equals to current dot health, तो अगर प्रीवियस की हेल्थ के बराबर नहीं है मिनिमम, ठीक है, तो ये कर देंगे। अब करंट की हेल्थ के बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, करंट डॉट हेल्थ माइनस इक्वल्स टू 1 और प्रीवियस की हेल्थ 0 कर देंगे। ठीक है, हेल्थ 0 हो जाना मतलब रोबोट खत्म हो जाना। ठीक है, अब अगर दोनों ही केसेस नहीं है, दैट मीन्स प्रीवियस के इक्वल नहीं था ये चेक कर लिया, करंट के इक्वल नहीं था ये चेक कर लिया, दैट मीन्स उन दोनों के इक्वल है। अगर दोनों के इक्वल है तो हम दोनों की हेल्थ 0 कर देंगे। ठीक है, अब अगर हमारा जो प्रीवियस की हेल्थ है वो 0 हो जाती है इस केस में, है ना, मतलब इस प्रोसेस में, सॉरी, तो फिर तो हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रीवियस की हेल्थ ग्रेटर देन 0 रहती है तो फिर हम क्या करेंगे, स्टैक में वापस से प्रीवियस को पुश कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, अगर हमारे प्रीवियस की हेल्थ बचती है मतलब ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स हमारा करंट 0 हो चुका होगा और यहाँ पे ये लूप एंड हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा प्रीवियस की जो हेल्थ है वो 0 हो चुकी है, दैट मीन्स हमारा करंट बचा हुआ है, हमें आगे के राइट डायरेक्शन में जो एलिमेंट्स हैं, या फिर सॉरी पीछे के जो कि स्टैक में पहले से प्रेजेंट है, उनका फिर से हम चेक करेंगे। जैसे 5 है, अगर उसकी हेल्थ ज़्यादा होती तो 3 खत्म हो जाता, हम 2 के साथ उसको भिड़ाते। ठीक है, लेकिन अगर 5 जो है वो ख़त्म हो गया है, मतलब 5 की हेल्थ अगर कम है 3 से, तो 3 बचेगा, तो 3 को हम वापस से इसमें डाल देंगे। लेकिन अगर दोनों भिड़ के ख़त्म हो जाते हैं, ये वाला केस हो जाता है एल्स वाला, तो फिर हम इसमें नहीं डालेंगे स्टैक में प्रीवियस को, दोनों को हटा देंगे और नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेंगे। ठीक है, अब ये चेक करने के बाद ये देखेंगे कि जो करंट है उसकी हेल्थ अगर स्टिल ग्रेटर देन 0 आ रही है तो हम स्टैक में करंट को डाल देंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये लाइन कर क्या रही है, ऐसा भी हम कर सकते थे कि अगर इसका डायरेक्शन लेफ्ट है, ठीक है, और फिर उसके बाद अगर बच रहा है रोबोट तो हम यहाँ पे एक स्टैक डॉट पुश लगा दें। ठीक है, और यहाँ पे एल्स करके स्टैक डॉट पुश लगा दें यहाँ पे भी, है ना। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि अगर यहाँ पे करंट, मतलब करंट का डायरेक्शन एल नहीं होगा, दैट मीन्स उसकी हेल्थ 0 नहीं हुई होगी, तो हम इसमें पुश कर देंगे। अगर करंट का डायरेक्शन एल है और वो भिड़ भिड़ के भी अगर बच जा रहा है बाकी सबसे, तो फिर हम उसको स्टैक में पुश कर देंगे। तो ये दोनों का काम कर देगा एक साथ ये स्टेटमेंट, इसलिए मैंने ये लिख दिया है सीधे सीधे, बजाय ये लिखने की कि यहाँ पे भी एक लगाओ कि स्टैक डॉट पुश अगर बच जाता है करंट तो, और यहाँ पे भी एक एल्स करके लगाओ। दो बार लिखने से अच्छा यहाँ पे बस चेक करो कि करंट की हेल्थ अगर ग्रेटर देन 0 है तो स्टैक डॉट पुश करेंगे। करंट की हेल्थ दो केसेस में ग्रेटर देन 0 हो सकती है, कि अगर उसका डायरेक्शन राइट हो ऑलरेडी, ठीक है, तो इस इफ स्टेटमेंट में हम जाएंगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर इस इफ स्टेटमेंट में चले गए, ठीक है, दैट मीन्स हमारा जो करंट रोबोट है वो उसके प्रीवियस रोबोट से भिड़ने वाला है। अगर भिड़ने वाला है और भिड़ भिड़ के भी अगर वो बच गया क्योंकि उसकी हेल्थ ज़्यादा थी बाकी के रोबोट से, तो फिर हम उसको उस केस में भी स्टैक में पुश करेंगे। ओके,
तो ये हो जाएगा। अब सारे रोबोट्स के लिए हम चेक कर लेंगे भिड़वा के उनको। फिर यहाँ पे अब क्या करेंगे, हमने नल कर दिया था वो, ठीक है। तो अब करेंगे while not of stack dot is empty। हमारा जो एरे था रोबोट्स नाम का, रोबोट्स में डालेंगे हम stack डॉट पीक में जो एलिमेंट है उसकी आईडी इंडेक्स में, और यहाँ डाल देंगे stack डॉट पॉप, ठीक है। वो वाला रोबोट डाल देंगे। अब एक लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाएंगे, आंसर इज इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। आप क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन रोबोट्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और आंसर में ऐड करते जाएंगे इफ हमारा नल नहीं है तो रोबोट, इफ रोबोट्स आई इज नॉट नल, तो हम ऐड करते जाएंगे आंसर में रोबोट्स आई डॉट हेल्थ, ओके। और लास्ट में हम आंसर रिटर्न कर देंगे। एक बार फटाफट से रन करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने न्यू इंट लिख दिया है रोबोट्स की जगह, रोबोट की जगह एक्चुअली। देन स्टैक बनाया ही नहीं है, ओके। यहाँ पे स्टैक बनाना रहेगा। ओके, यहाँ पे प्रीवियस की जगह प्रीवियस डॉट हेल्थ आएगा। ओके, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो डू टेल मी माय इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।